हेलो दोस्तों, आपके मध्य मैथ में जो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर चलाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 5 है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको छोटे से लेके बड़े क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा रही है, सॉल्व करने का तरीका सिखाया जा रहा है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिना देरी और बिना लेट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो बताएंगे वो क्वेश्चन पूछा गया है या तो पूछा जाएगा। चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्ट 5 है। पार्ट 5 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपका चाहे आपका फाउंडेशन बैच के तौर पर लीजिए या तो आपका एक अच्छे यूज के रूप में लीजिए। जैसे कहने का तात्पर्य कि मेरा कि टीएचटी, पीएचडी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर, आईआईटी, एनडीए, ठीक है, आईआईटी, जेई जैसी एग्जामों को टारगेट करते हुए केवीएस, एनवीएस, राजस्थान टीएचटी, पीएचडी, डीएसएसबी को देखते हुए ये टारगेट बैच चलाया गया है। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, नो कमेंट, ठीक है। और आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट। ठीक है, ओके, चलिए। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका टीचटी पीचटी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वन बाई आई इक्वल ए प्लस ए आई बी है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल ही बता चुका था, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन एट रैंडम बनाने की कोशिश किया, वो क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका वन प्लस वन बाई आई इक्वल ए प्लस आई बी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया है और अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन इस टाइप के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था कि आप लोग को लर्न करिए, क्या लर्न करना है, वन बाई आई का मान माइनस आई होता है। लर्न करिए, इसे लर्न करिए, मेमोराइज करिए। अगर कैलकुलेशन को फास्ट करना है, आपका एग्जाम में अच्छे मतलब कि स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है, तो इसको लर्न करना पड़ेगा। ये आपका वन बाई माइनस का आई, माइनस वन बाई आई का मान आई होगा। ठीक है, और ये आपका वन प्लस आई का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, टू आई होगा। ठीक है, और आपका वन माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल माइनस का टू आई होगा। ठीक है, ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। एक चीज और बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, एक और स्टेप बताएंगे कि वन प्लस आई अपान के वन माइनस आई इक्वल मान आई होता है, और वन माइनस आई अपान के वन प्लस आई इक्वल माइनस आई होता है। अगर ये आप लोग ये लर्न नहीं करेंगे तो आप लोग का स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड कैसे बनती, कुछ स्टेपों को स्किप करके, कुछ चीजों को लर्न करके क्या होती है, स्पीड बनती है। तो आइए यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। वन प्लस वन माइनस आई, वन बाई आई का मान क्या है, माइनस आई। रेशनलाइज करिए, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीपल करिए। जो आपका वन बाई आई है, इसको ऊपर नीचे आई से जब मल्टीपल करेंगे तो ऊपर तो आई हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान माइनस वन हो जाएगा। तो ये चीज आता है आपका। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको लर्न करिए। ठीक है ना, क्लियर, कोई चीज रटना नहीं है, बस चूंकि आपको स्पीड बढ़ाना है तो आपको मैं कहूंगा कि रटिए इसे, लर्न करिए, याद रखिए इसे। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, कंपेयर कर लीजिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कर लीजिए, या तो एक साथ लेकर इसे जीरो कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, इसे जीरो कॉम्प्लेक्स बना लीजिए। यहाँ से एक रियल पार्ट क्या होगा, ए इक्वल क्या होगा, वन होगा, और बी इक्वल क्या होगा, माइनस वन होगा। ठीक है, यहाँ से क्या माइनस वन है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तेजी से चलेंगे, तेजी से चलेंगे हम। ठीक है, नोट करें, नोट करें आप लोग, और आप लोग कमेंट करते रहें। ठीक है, अच्छा कमेंट आप लोग कर रहे हैं, कोई कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से कमेंट आप लोग का बहुत ही सुपर आ रहा है, कमेंट करते रहें। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि वन अपान के थ्री माइनस फोर आई को हम ए प्लस आई बी के रूप में एक्सपेंड करना। इसको देखो, ये सब छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर चलूंगा और जितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है ना, चलिए आइए, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका है वन अपान के थ्री माइनस फोर आई, ये आपका। ठीक है, किसके फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमें लिखना है इसको। ठीक है, तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में देखो, आई
कहता है कि मैं नीचे नहीं रहूंगा, चाहे कितनों भी कोई मुसीबत आ जाए, कितनों मेरी बेइज्जती कोई करे, मैं नीचे नहीं रहूंगा, मैं किसी के दब के अंदर काम नहीं करूंगा। आई जो कर रहा है, आई कह रहा है कि मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। आई जो कह रहा है ना कि मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, तो कह रहा है कि मैं ऊपर ही रहूंगा, मैं सर्वश्रेष्ठ ही रहूंगा। आई क्या है? एक कल्पना है। आई क्या है? एक कल्पना है। तो वो कह रहा है कि मैं कल्पना में ही रहूंगा, मैं सबसे ऊपर रहूंगा। ठीक है, कल्पना क्या होती है? सबसे ऊपर होती है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस का 4i, मैंने इसे ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया इसके कॉन्जुगेट से, 3 प्लस 4i। ये कल्पना है, कल्पना, ठीक है, कल्पना कभी सत्य नहीं होती है। ठीक है, अब वैसे ही कुछ चीजें सत्य नहीं होती। तो आइए इसे यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3 प्लस का 4i अपान के, इसका देखिए ये आपका एक क्वेश्चन में a प्लस बी है, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी है, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी है, a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म करेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेगा 9 हो जाएगा, माइनस का i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 प्लस का 4i अपान के क्या हो जाएगा, i स्क्वायर का मान -1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 16 अपान ए क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3/25 अलग अलग लिख सकते हैं, प्लस 4/ai होगा और 25 ये अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई कभी भी नीचे रहने का मतलब स्वीकार नहीं करता है। जो आई है, इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है, वो आपका कभी ऊपर नीचे नहीं रहता है, चाहे रियल हो चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर ही रहना चाहता है। तो हमेशा आई को जब भी देखिए तो ऊपर करिए। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन इजीएस्ट हो जाएगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान के 3 माइनस आई, 3 माइनस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या है आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान के 3 माइनस आई, ये आपका ठीक क्लियर। आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर जो होता है 2i के इक्वल होता है। क्या होता है? 2i के इक्वल होता है। ये आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i के इक्वल होता है। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर जो होता है 2i के इक्वल होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। a प्लस बी के जब एक्सपेंड करेंगे, जब a प्लस बी का एक्सपेंड करेंगे तो आपका क्या होगा, ये आपका आएगा। ठीक है, तो इसके अब ये देखिए, अब आई नीचे आ गया ना, आई नीचे, आई को नीचे रखिए ही मत। ठीक है, आई कभी नीचे नहीं रहेगा। आई इमेजिनेशन जो होता है कभी नीचे नहीं होता है, हमेशा हायर लेवल तक जाता है। ठीक है, कल्पनाएं जो की जाती है वो हमेशा हायर लेवल तक होती है, तो उसे ऊपर करिए। इसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर मल्टीपल कर दीजिए, 3 प्लस 4, 3 प्लस आई का इसका कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, 3 प्लस आई इसका क्या कॉन्जुगेट हो गया, 3 माइनस आई का। अब देखिए ऊपर का मल्टीपल कर लीजिए, 2 का मल्टीपल करिए 3 में तो 6i हो जाएगा, और इसमें देखिए आई का आई में मल्टीपल करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, और आपका 2 ऑलरेडी है, -2 हो जाएगा अपान के। ये आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपका 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसको पहले लिखिए रियल पार्ट को, -2/10 हो जाएगा, ये -2/10 हो जाएगा, प्लस का i और 6/10। ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं ना, अलग अलग हम लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5, ये आपका 3, 2 और 5। ठीक, ये आपका हो जाएगा -1/5 और प्लस का i 3/5। इस पर एक क्वेश्चन भी बना है, इस पर एक क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है आपका। ठीक है, इस पर आपका रियल पार्ट पूछा था, इसमें रियल पार्ट पूछा था, एक बार आपका पूछा था क्वेश्चन, क्या पूछा था, a माइनस बी पूछा था। ठीक है, a माइनस बी पूछा था, यही क्वेश्चन जस्ट है, यही क्वेश्चन जस्ट है, आप देखो दिखा सकते हैं a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी अगर बात करते हैं तो आपका हो जाएगा, a माइनस बी करेंगे तो माइनस में आएगा फॉर्म में। ठीक है, माइनस बी करेंगे आपको हो जाएगा -1/5 और आपका 3/5, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 4/5, मतलब एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसमें एक बार पूछा था कि रियल पार्ट क्या है, इसमें रियल पार्ट क्या है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन जो करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले आइए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हुए सेशन को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर अपान के 2 माइनस आई, 2 प्लस 3। ठीक है, 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर अपान के 2 माइनस आई, ये आपका है। ठीक है, 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर अपान के 2 माइनस आई। पहले तो इसे एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड कर लेंगे तो इसका रैशनलाइज करके मल्टीपल कर ले देंगे। ठीक है,
क्लियर। इसका एक्सपेंड करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आपका ए स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा और आपका माइनस का 9 हो जाएगा। सर कहेंगे माइनस 9 क्यों होगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और -1 हो जाएगा आपका, ठीक है। प्लस आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 आई अपान के क्या हो जाएगा 2 माइनस आई, ठीक। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 12 आई, ठीक है। और इसका कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीपल कर दिया, 2 प्लस आई से मैंने मल्टीपल कर दिया, ये आपका 2 माइनस आई है, आपका 2 प्लस आई है, ठीक है। 5 प्लस 12 आई 2 प्लस आई, ठीक है। ये आपका इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीपल कर दिया, इसका मल्टीपल करिए ऊपर, ये आपका 5 से 2 इसमें पूरे मल्टीपल करिए तो आपका माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 5 आई हो जाएगा, और 12 से करिए ये आपका 24 हो जाएगा, 24 आई और माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा अपान के क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा ध्यान दीजिएगा इस चीज को आप लर्न करो, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, जब मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर आता है प्लस का वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। यही चीज है आपका एक्स प्लस आई वाई है और एक्स माइनस आई वाई है, तो इसका जब मल्टीपल करते हैं सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, ठीक है। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का हमेशा वर्ग करिए, आपका कॉन्जुगेट जब एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो तब, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलें आगे आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका जब सॉल्व करेंगे तो ए -22 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आएगा 19 प्लस का 19 आई बाई 5 आएगा, ठीक है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपका -22/5 और प्लस का आई 19 बटा के 5 90/5। नोट करें, हम तेजी से चलेंगे, प्रैक्टिस की तरफ चला जा रहा है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चनों की बौछार हो रहा है, ठीक है, राजन सर विद्यापीठ पर, ठीक है। चले आगे बढ़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 4 प्लस रूट में -3 और अपान के 4 माइनस रूट में 3, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 4 प्लस रूट में माइनस का 3 है और अपान के 4 माइनस रूट में -3 है। आपको बताएं किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक है, किसी भी रियल नंबर के लिए इसको हम लिख सकते हैं आई रूट में ए लिख सकते हैं, किस फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है। और एक चीज और बताया था मैं स्टार्टिंग में जब पहला क्लास था कि किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल, किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल कभी भी रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका 4 प्लस का रूट में 3i अपान के 4 माइनस का रूट में 3i हो जाएगा ना, ठीक है। जब हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए इसका कॉन्जुगेट से मैं मल्टीपल कर रहा हूं, इसका कॉन्जुगेट 4 प्लस 4 माइनस 3i का कॉन्जुगेट जो होगा आपका 4 माइनस का रूट में 3i अपान के, ये आपका इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस रूट में 3i, ये आपका कॉन्जुगेट होगा इसका, ठीक है। चले सर आज बहुत स्मार्ट लग रहा है, अरे नहीं चलिए ये आपका देखिए ये आपका इसका कॉन्जुगेट ये आपका प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीपल कर दिया, जो आपका 4 माइनस अंडर 3i है इसके कॉन्जुगेट से मैंने ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, ठीक है। आपका देखिए ए आपका ऊपर वाला सेम दिख रहा है ना, ए इंटू ए टाइप का दिख रहा है, तो ए स्क्वायर होगा, मतलब कि आपका 4 प्लस रूट में 3i, ये एक जैसा है तो इसका स्क्वायर होगा आपका। नीचे क्या आपका, नीचे देखिए एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब 16 होगा और आपका प्लस हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, इसका एक्सपेंड करिए, इसे एक्सपेंड करिए, ए 16 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो ये आपका 16 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा ना जी, आई होगा आई 3 होगा और प्लस का क्या हो जाएगा 8 रूट में 3 होगा, आई होगा रूट में 3 आई होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अपान के 19
नीचे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा 19, ये आपका सब सॉल्व करेंगे तो 13 बटा के कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, प्लस आई 8√3/19 होगा। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ये फाइनल आंसर हुआ आपका। ठीक, आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट करते रहें। ठीक है, चलें। चले चलते चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5+4i, देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपके मत। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे आपका इंपॉर्टेंट कहें, चाहे इजी कहें, चाहे कुछ भी कहें, मेरे दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 5+4i, 5+4i अपान के 4-5i, 4-5i, ये है आपका। इसे चेंज करना है आपका a+ib के फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ, इसमें मैं रेशनलाइज ना करूंगा और a+ib के फॉर्म में मैं लिख दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से अगर मैं i से मल्टीपल कर दे रहा हूँ या i कॉमन ही कर ले रहा हूँ, इस पार्ट में से i का माइनस का i कॉमन कर ले रहा हूँ नीचे से, या ऊपर से भी कॉमन i कर ले रहे हैं, ऊपर से मैं i कॉमन कर लिया। ठीक है, ऊपर से मैं i कॉमन कर लिया तो क्या बचाएगा, इसमें तो 4 बच जाएगा और ये आपका 1/i होगा। 1/i का मान -i होता है। ठीक है, तो -i हो जाएगा। ठीक है, अपान के क्या हो जाएगा 4-5i। बात अगर समझ में आया हो तो हाँ करिए, ना ही आया हो तो ना करिए। ठीक है, इसका आंसर आपका आई आ जाएगा, मतलब a+b के रूप में लिखना है, हमें a+ib के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा i 0+i। ठीक है, यदि ये बात समझ में आया, मैंने आई ऊपर कॉमन कर लिया। ठीक है, मैंने आई, कुछ लोग क्या होते हैं कि इसमें रेशनलाइज करने लगते हैं, मतलब रेशनलाइज का मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करने लगते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल करने की क्या जरूरत है, इसमें मल्टीपल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या है, ठीक है, मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल करने की कोई भी इसमें आवश्यकता नहीं है, मैंने आई सिर्फ कॉमन किया, ऊपर से आई जब कॉमन किया, या आई से मल्टीपल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आई से मल्टीपल करेंगे इस वाले पार्ट में तो आई हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, फिर पुनः कट जाएगा। ठीक है, वही चीज आएगा, प्रोसेस सेम है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, चलिए 1+i अपान के 2+i, 1+i अपान के 2+i, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 1+i और 2+i अपान के 3+i, 3+i, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। चले चलते हैं, मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर चलूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व कर। पहले तो ऊपर को पहले मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, ऊपर का मल्टीपल कर लीजिए, रियल में रियल का मल्टीपल करेंगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी का मल्टीपल करेंगे, फिर रियल इमेजिनरी कर देंगे, या तो 1 को उठाकर दोनों में कर लीजिए, तो आपका 1 का उठाकर 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, आई में करेंगे तो आई हो जाएगा, इसका आई का करिए 2 में तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, आई में आई का करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और नीचे क्या है आपका 3+ का आई है, 3+ का आई है आपका, ऐड करिए, इसमें क्या हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा 1। ठीक है, और प्लस का 3i होगा, अपान के क्या होगा 3+i। अब क्या करें, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब स्नाई करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर आई होता तो कुछ में बात बन सकती थी, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता इसमें से कोई, तो एक बात बन सकती थी आसानी से। ठीक है, एक बात पते की 1 का मल्टीपल किया 2 में और आपका आई मल्टी किया, फिर 2i का मल्टीपल किया, फिर सही। ठीक, अब इसका मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, इसमें आई कॉमन करेंगे या मल्टीपल करेंगे तो कोई मतलब होगा नहीं। ठीक है, तो आई से इसमें क्या करते हैं 3 - i से मल्टीपल करते हैं, 3 - i से मल्टीपल, इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट है। चलिए, ये आपका 1 का मल्टीपल किया 3 में तो 3 हो जाएगा, माइनस का i हो जाएगा, और 3 का इसमें करिए, 3 का करेंगे 9 हो जाएगा, 9i होगा, और माइनस i में i का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, i में i का गुणा करेंगे i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर का मान माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अपान की ये आपका 9 होगा और ये 1 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको बार बार नीचे वाला को मैं सॉल्व ज़्यादा नहीं करके दिखाऊंगा। नीचे वाला को क्या होगा आपका, जब कॉन्जुगेट एक दूसरे पे होते हैं तो ये रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, ठीक है, रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग होता है। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 8i, ठीक, सॉरी 8 प्लस का 8i होगा, अपान के 10 होगा, ठीक है, क्योंकि आपका पॉजिटिव है, बड़ा नंबर है। तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 6/10 और प्लस का i 8/10 तो ये आपको हो जाएगा, ये आपका 3/5 होगा और प्लस का i/4/5 होगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए चले चले एक दो क्वेश्चन और है आपका, इस टाइप के प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 1 + i 1 + i अपान के 1 - i। इसका जब आपको वैल्यू डायरेक्ट बताए थे ना, मैं आज करके दिखाऊंगा कि ये रियलिटी इसका मान i ही होता है, ये आपका, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या है? 1 + i है, नीचे वाला का कॉन्जुगेट 1 + i है, ठीक है। 1 + i से मैंने ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया और ऊपर देखा कि ये दोनों ये 1 + i का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? होल स्क्वायर बन गया। और नीचे देखा कि ए स्क्वायर, एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b, एक क्वेश्चन में a + b है, दूसरे क्वेश्चन में a - b, मतलब कि आपका एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो आपका क्या होता है, एक दूसरे के जब कॉन्जुगेट होते हैं तो रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, रियल पार्ट का वर्ग मतलब 1, इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, इमेजिनरी पार्ट इसमें 1 है तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करें, अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसका 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस i का स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस का 2i अपान के 2 होगा। अब ये कैंसिल हुआ आपका, 2 से 2 कैंसिल, i बच गया। क्या बच गया? i बच गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को उड़ाया जाता है। चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। करा कि 2 - 3i का दूसरे संयुग्मी से गुणनफल करना है, ठीक है, मतलब इसके संयुग्मी से गुणनफल करा है। आपका 2 - का 3i है, इसके कॉन्जुगेट, संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट होता है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीपल करना है तो 2 + 3i होगा। क्या होगा? 2 + 3i होगा। इसका कॉन्जुगेट ये है, इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीपल किया तो क्या होता है? रियल पार्ट का वर्ग, ठीक, 4 हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग 9 हो जाएगा। सॉल्व किया तो कितना आ गया? 13 आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, करा कि x + 2i = 4 - iy है। चलिए करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन x + 2i इक्वल आपका है 4 माइनस का आई वाई या वाई आई है, ठीक है। तो आपका x और y का मान ज्ञात करना है। तो आपको बता देते हैं कि जब दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, टू इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में अलग अलग इक्वल के बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में अलग अलग इक्वल हो गए। मतलब रियल आपका z1 इक्वल क्या होगा? रियल z2 होगा, ठीक है। इमेजिनरी z1 इक्वल इमेजिनरी z2 होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि x1 इक्वल x2 होगा, y1 इक्वल y2 होगा, ठीक है। चले यहाँ से रियल पार्ट जब दोनों इक्वल है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो x इक्वल क्या होगा आपका? x इक्वल 4 होगा और y इक्वल क्या होगा? -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल 2 हो जाएगा तो आप y इक्वल -2 कर देंगे, ठीक है ना। रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ, ये आपका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट इसके साथ हो गया, इमेजिनरी पार्ट इसके साथ हो गया, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इस पर और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर।
एक क्वेश्चन है आपका 3i इक्वल एक्स माइनस वाई आई वाई, ठीक है। 3i इक्वल है आपका x माइनस आई वाई। करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक्स वाई का मान इसमें निकालेंगे तो x इक्वल क्या है, रियल पार्ट इसमें जीरो है, ध्यान दीजिएगा, इसे लिखने का तरीका ये आपका है, ठीक है। रियल पार्ट क्या है, जीरो है, तो x इक्वल क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। y इक्वल क्या हो गया, माइनस का y इक्वल क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो y इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3। बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया तो ओके करें, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो ओके करें। रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है आपका 2y माइनस का 6, ये आपका है 2y माइनस का 6 है, और प्लस है आपका 4x माइनस का 20i है, इक्वल 0 दिया है। क्या दिया है, इक्वल 0 दिया है। तो इसमें क्या है कि रियल पार्ट एक साथ है, इमेजिनरी पार्ट एक साथ है, तो आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर, यदि एनी कम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, ठीक है, यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर यदि जीरो है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग जीरो के बराबर होता है, अलग अलग जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2y माइनस का 6 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक और हो जाएगा 4x माइनस का 20 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2y इक्वल 6 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। यहाँ से आपका 4x इक्वल 20 होगा, तो x का मान जो आएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, करा कि a प्लस आई बी को, मतलब कि जो करा कि a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब कि आर्डर फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे पहले तो आपका ये आपका x प्लस दोनों फॉर्म में दिखा दे रहे हैं, ये आपका a प्लस आई बी फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन a प्लस आई बी फॉर्म में दिया है, जैसे आपका 3 प्लस का 4i है, इसे आर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है। तो आर्डर पेयर इसका जो होगा a कामा b होगा, ठीक है। इसका जो क्रम होता है अपरिवर्तनीय होता है, इसका क्रम जो होता है अपरिवर्तनीय होता है। आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज नहीं होते हैं, अगर इंटरचेंज कर देंगे तो एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आर्डर पेयर होगा आपका 3 कामा 4 होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है, 3 कामा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया रहेगा आपका a प्लस आई बी, मतलब कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा z इक्वल z टाइप का, मतलब a प्लस आई बी टाइप के, या आपका x प्लस आई वाई टाइप का दिया होगा। तो कह रहा है कि इसका क्या है, आर्डर पेयर लिखना। अब आर्डर पेयर दिया रहेगा, अब हमें किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना, ठीक है। देखिए एग्जामिनर किसी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका 3 माइनस का 4, 3 कामा माइनस का 4, इस तरह से दिया, आपका आर्डर पेयर में दिया है। हमें लिखना है किस फॉर्म में, a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो होता है आपका x कोऑर्डिनेट होता है जो रियल पार्ट होता है, y कोऑर्डिनेट जो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। उसके साथ i लगा देते हैं, तो आपका 3 हो जाएगा, और प्लस का आपका माइनस होगा, माइनस है ना जी, आप प्लस लिख लीजिए, प्लस आपका i लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 4i हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, इस तरह से लिखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 0 कामा 5i, 0 कामा 5i, 0 कामा 5i को हम क्या लिखना है, 5 है, 0 कामा 5 है, 0 कामा
5 है, इसे a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो आप क्या होगा 0 प्लस आई 5 या 5i, ठीक है, 0 प्लस आई 5, ठीक ना। और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं √3, 1 √3, 1 √3, 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको जब हम लिखेंगे a प्लस आई बी के रूप में तो क्या हो जाएगा, रूट में 3 और प्लस का i 1 हो जाएगा, i इंटू 1 हो जाएगा, मतलब कि i हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए, ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे लिखते हैं। हाँ, ऑर्डर पेयर में दिया था, ठीक है, आपका क्वेश्चन है आपका z इक्वल माइनस का 5i, ठीक है, इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, क्या लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, तो ऑर्डर्ड पेयर इसका जो होगा, ऑर्डर्ड पेयर जो होगा इसका क्या होगा आपका ऑर्डर पेयर, ये आपका 0, माइनस का 5 होगा, 0, माइनस का 5 होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हम मैंने बता दिया आपका, अगर ऑर्डर पेयर में है तो इसे कैसे लिखेंगे कम्प्लेक्स फॉर्म में, और अगर ऑर्डर पेयर में तो अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में तो ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, दोनों फॉर्म बता दिया, ठीक। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा है, आपका उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आप लोग के मत ला रहा हूँ, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन है आपका 1 प्लस आई का बाई √2, ठीक है, 1 प्लस आई बाई √2 होल द पावर 8 है, प्लस बीच में आपका प्लस है, ठीक है, और 1 माइनस आई बाई √2 है और होल द पावर 8 है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर, एक कई बार क्वेश्चन पूछा, हर जगह पूछा, चाहे आईटी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे टीएचडी हो, चाहे एलटी हो, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है, कोई लिमिट नहीं। तो क्या करेंगे, आपको दो चीजें बताया था मैंने कि आप लोग इसे लर्न करें, क्या, √i कमान क्या होता है आपका 1 प्लस आई बाई √2, ठीक है, और √ माइनस आई का भी मान मैंने लर्न किया कराने के बाद की थी, ये आपका होता है माइनस √i का मान 1 माइनस आई बाई √2 होता है, ठीक है, ये आपका चले। चले, एक मिनट भाई, चलिए चलते हैं आगे। तो इसका मैं यूज कर लूँ, यदि आप लोग को चाहे तो इसका मैं आसानी से यूज कर सकता हूँ, या तो एक और मेथड मेरे पास है ईजीएस्ट रूप में। क्वेश्चनों को लगाने का तरीका तो बहुत है, तो पहले तो हम इसी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसका मान जो होता है √i हो जाएगा, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, √i हो जाएगा, i के पावर 8 हो जाएगा, इसके पावर प्लस ये आपका हो जाएगा रूट में माइनस आई, ठीक है, इसके पावर 8 हो जाएगा ना, ये आपका रिमार्क्स में लिखाया हूँ मैं। एक इसका मेथड एक और दूंगा आपको, ठीक है, एक नहीं कई मेथड है बट लेकिन एक ही मेथड और दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा आई के पावर, ये क्या है, ये आपका आई के पावर क्या है, आई √ में आई है, तो इसे लिख सकते हैं क्या, आई के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना जी, आई √ में है तो 1/2 होता है, ये स्वाभाविक चीज। तो ये आपका आई के पावर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या है आपका 8 है ना, ये इंटू 8 होगा, प्लस माइनस आई के पावर क्या है 1/2 इंटू 8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आई के पावर 4 और ये आपका हो जाएगा माइनस आई के पावर 4, तो ये आपका आई के पावर 4 का मान क्या होता है 1 होता है, और माइनस आई के पावर भी 4 का मान क्या होगा 1 होगा, इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका मान 2 आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको और एक मेथड बता रहे हैं, ठीक, नोट करें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप नोट करें।
चलिए इस क्वेश्चन को मैं पुनः देखना चाहता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पुनः देखना चाहता हूँ। चलिए ये आपका है, मैंने आपको बताया था कि इसे लिखने का तरीका एक और है, 1 प्लस, एक नहीं कई मेथड है, 1 प्लस आई, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, और बचा क्या पूरा, पूरे पावर बचा आपका क्या 4, पावर 4 बचा ना जी। ये मैंने लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका इसमें से 2 लेकर इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और प्लस प्लस ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बाई 2 का पूरे का 8 4 हो जाएगा, पूरे का 4 हो जाएगा, ठीक। अब आपको बताया कि 1 प्लस आई का मान 2 आई होता है, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का मान 2 आई होता है, आपका 2 आई बटा 2 होगा, पावर 4 है, पावर 4 प्लस ये आपका इसका मान -2 आई होता है, ठीक है, -2 आई होता है, बाई 2 करेंगे, पावर 4 करेंगे तो आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, अब यहाँ 2 से 2 आई के पावर 4 का मान 1 हो गया, -1 के पावर 4 करेंगे 1 हो जाएगा, आई के पावर 4 का मान 1 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल 2। अच्छा ज्यादा ज्यादा है नहीं आप ना पानी है, चले चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x के वास्तविक मान के लिए, ठीक है, x के वास्तविक मान के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस आई एक्स 1 माइनस आई एक्स अपान के 1 प्लस आई एक्स इक्वल आपका a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी है, तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1 सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए ये आपका है 1 माइनस एक्स आई अपान के 1 प्लस एक्स आई है, या आई एक्स की बात करें तो इक्वल ए माइनस आई बी, ठीक है, क्लियर करा कि देन प्रूव करना है तो मैं प्रूव कराऊंगा, ठीक है, देन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1 माइनस एक्स आई अपान के 1 प्लस एक्स आई इक्वल ए प्लस आई बी है, देन सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 1 होगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसके कॉन्जुगेट से यदि आप मल्टीपल कर रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे जी स्ट्रोक में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस का, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस पहले हम तो सॉल्व करना सिखा रहे हैं, आई एक्स से आपका इसके कॉन्जुगेट से इसका कॉन्जुगेट, नीचे वाला कॉन्जुगेट क्या है 1 माइनस आई एक्स होगा, ठीक है, अपान के 1 प्लस आई एक्स आई है ऑलरेडी, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस का आई एक्स हो जाएगा, जो आपका नीचे है आपका 1 प्लस आई एक्स है, 1 प्लस आई एक्स का जो कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस आई एक्स होगा, ठीक है, तो उसके कॉन्जुगेट से इस नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मैंने ऊपर नीचे मल्टीपल किया, ऊपर नीचे मैंने मल्टीपल किया, और ये आपका हो जाएगा ए प्लस ए माइनस आई। आप कहेंगे क्यों किया, कि इसलिए किया गया कि आई जो होता है नीचे रहना पसंद नहीं करता है, ठीक है, इसलिए किया गया, ठीक है बच्चे, समझ में आया। चले तो ये आपका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर है 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल आपका ए माइनस आई बी ऑलरेडी है। आप कैसे एक्सपेंड करें, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, चूंकि आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का मान -1 हो जाता है, ठीक है, और प्लस -2 आई एक्स हो जाएगा, अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल आपका ए माइनस आई बी, ठीक है। चलिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लीजिए, आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस माइनस करें, माइनस इसे करते हैं, माइनस इसे करते हैं, माइनस करें आई करें, ठीक है, -2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल आपका ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी है, ठीक है, बात समझ में आ गया।
ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करिए, अब इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करें तो ए इक्वल होगा आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका बी इक्वल होगा आपका 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जब मैंने कंपेयर करके देखा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल आपका बी का मान जो है, बी का मान आ गया 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए प्लस बी स्क्वायर इक्वल, तो अगर यदि हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके देखते हैं, यदि 1 आ जाता तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। नोट करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद भी रखेंगे कि 1 माइनस एक्स आई अपान के 1 प्लस एक्स आई इक्वल ए प्लस ए माइनस आई बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 होगा। इसे याद रखेंगे आप लोग, हर क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसे याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ से ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर, मैंने स्क्वायर करके ऐड कर लिया, इसका स्क्वायर ऐड कर लिया, तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा अपान के क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, फिर ऐड किया। ठीक है, ये आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा आपका, इसका देखिए ये आपका नीचे क्या आपका, ये आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, नीचे आपका बेस सेम है, नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाला क्या होता है, ऐड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, क्योंकि एडिशन है तो ऐड हो जाएगा। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा, इसको सॉल्व करें, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4 का करेंगे। ठीक है, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब होल स्क्वायर है तो इसका एक्सपेंड करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका 1, ठीक है, प्लस एक्स पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर, ऑलरेडी आपका 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है अपान के आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। और आगे सॉल्व करके देखते हैं, आगे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा, ये आपका ध्यान दीजिए, ये आपका ये इसमें से सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स पावर 4 और प्लस का क्या होगा 2x स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, क्या बच गया आपका 1 आ गया, क्या हो गया 1 हो गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 1 आ गया। यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था। ठीक, नोट करें, नोट करें, कुछ क्वेश्चन कुछ प्रॉपर्टियां और देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम। चले, चलिए चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के मत, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है आपका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स प्लस आई वाई इक्वल है आपका रूट में है, एक्स प्लस आई वाई इक्वल रूट में है, क्या है आपका रूट में, आपका रूट में है ए प्लस आई बी अपान के सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, सी आई डी नहीं है, सी प्लस आई डी है, इसे थोड़ा सा हम बड़ा में लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा बड़ा में लिख देंगे, क्या है रूट में है आपका ए प्लस आई बी है अपान के सी प्लस आई डी। ठीक, एक्स प्लस आई वाई इक्वल क्या है आपका अंडर रूट में ए प्लस आई बी अपान के सी प्लस आई डी है, तो करा कि देन सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए, देन द वैल्यू आप या सिद्ध कीजिए, देन क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, देन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल आपका रूट में क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान के सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, ये आपका है। चले, चलते हैं। ठीक है, चलिए, इसे मैं 2-3 मेथडों से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको।
इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए पहला मेथड में जो आपका रिटन मेथड है उसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला मेथड, इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ। ठीक, चलिए मुझे जगह मिल गया। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर किया तो आपका क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर कड़ी हट गई, आपकी कड़ी हट गई, ए प्लस आई बी अपान के सी प्लस आई डी, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट्स चाय की चुस्की थोड़ा सा ले लेते हैं। चाय आया गया है, मम्मी जी हैं यहाँ पर, आंटी जी कहें या तो कुछ भी कहें, माँ तो माँ होती हैं, सर की धर्म पत्नी भी हैं, तो थोड़ा सा चाय मिल जाता है, पी लेते हैं, ठीक है। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे इतना सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। चले चाय पी लेते हैं। हाँ सर चाय पी लीजिए, चाय पी लेते हैं तो क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी फॉर वेट, चलिए क्या करेंगे आप, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीपल करिए, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करें, इसका कॉन्जुगेट से मैं मल्टीपल किया, ठीक है। इसका नीचे वाला कॉन्जुगेट क्या होगा, नीचे वाला कॉन्जुगेट सी माइनस का आई डी होगा, और आपका यहाँ पर भी सी माइनस आई डी करेंगे, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीपल कर दिया, और ये आपका इसको जब सॉल्व किया, एक्सपेंड किया, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 2i एक्स वाई आएगा, 2i एक्स वाई आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो माइनस हो जाता है, प्लस 2i एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए इसका जब मल्टीपल किया, ऊपर मल्टीपल करेंगे तो ए सी आएगा माइनस का ए आई ए डी आएगा, ठीक है। इसका ए का मल्टीपल किया इसमें, फिर बी का मल्टीपल करिए आपका इसका, तो बी आई बी सी होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस आई स्क्वायर आई इंटू आई का मान
आई इंटू आई का मान आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ठीक है, अपान के आपका हो जाएगा ये आपका सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमेशा आपका रियल ही आएगा, नीचे हमेशा रियल ही आएगा। ठीक है, चले तो ये आपका हो जाएगा ए सी माइनस का ए सी प्लस का बी डी। ठीक, और इसमें से आई कॉमन करेंगे, आई कॉमन करें तो ये आपका हो जाएगा बी सी माइनस का ए डी, माइनस का ए डी हो जाएगा, अपान में लिखेंगे सी स्क्वायर का प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, हमेशा नीचे रियल ही आएगा। आगे सॉल्व करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा, ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा बटे कितना। ठीक है, कंपेयर कर ले रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका, ये आपका कंपेयर करेंगे, ए रियल पार्ट ए रियल होगा इसके साथ इसके साथ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए सी प्लस का बी डी अपान के ए सी प्लस का बी डी अपान के सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और आपका हो जाएगा 2xy इमेजिनरी पार्ट इसके साथ होगा, इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा बी सी का माइनस का ए डी अपान के सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया? इतना अगर बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। यदि बात समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या करना है, हमें स्क्वायर करके आपका हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए हमें। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, रूट में, ध्यान दीजिएगा, रूट में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2x 4xy लिख सकते हैं कि नहीं? देखो इसे लिखने का इसको जब एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy आएगा, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2xy, फिर आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाहर करेंगे तो यही चीज है। एक मिनट, इसको हम लिखने का तरीका ये है, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए ना जी, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हाँ चलिए, तो आपको लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिएगा प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। मिसिंग एक मिनट, सॉरी फॉर वेट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक तो लिखा था, स्क्वायर था ना, एक मिनट, ठीक तो लिखा था, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसे जब चेंज करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं, x पावर 4 हो जाएगा प्लस वाई पावर 4 हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस आपका 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे प्लस हो जाएगा, फिर आपका x प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा बाहर, सही है। ठीक है, ओके सही लिखा था,
सही लिखा था, ठीक है। चलें, ये आपका हो जाएगा, चलिए एक्स स्क्वायर गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। रूट में आपका इसका मान आपको पता है, ये आपका हो जाएगा ए प्लस ए सी प्लस का बी डी अपान के सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4 आपका है, और ये 2xy इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2xy का होल स्क्वायर होगा, इसे लिख सकते हैं, तो मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बी सी माइनस का ए डी, बी सी माइनस ए डी अपान के सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। चले, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा कभी कभी हो जाता है, ठीक, परेशान ना होइए। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल होगा, ये आपका देखिए, आपका नीचे क्या, नीचे आपका हर समान है तो अंश का जोड़ा जा सकता है, तो ये आपका रूट में होगा, रूट में क्या होगा आपका, ये आपका रूट में होगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब नीचे क्या होगा आपका, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2, आपका माइनस वाला कट जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ए बी सी डी कट जाएगा आपका, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी सी डी कटेगा, ठीक है, और कॉमन करके सॉल्व कर लेंगे लास्ट में। मिनिमाइज मैं करता रहूँगा इसको, ठीक है, मिनिमाइज करता रहूँगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल होगा आपका, ये आपका हो जाएगा, देखिए इसमें से कॉमन कर लें, इसको एक साथ ले लें, इसको एक साथ सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो आपका सी स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा वाला में क्या बचेगा, इसमें से डी कॉमन कर लेते हैं, डी कॉमन करेंगे डी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा, अपान के सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर और आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अपान में क्या है आपका, अपान में है आपका सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक कैंसिल होगा और बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आपका रूट में ये आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपान के सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट जो आपका मेथड होगा कल बताएंगे, नोट करें, नोट कर लें, इसका नेक्स्ट मेथड आज ही बता दे रहे हैं, ठीक है, आज ही, कोई बात नहीं, आज ही बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आज ही बता दे रहे हैं, ठीक है, नोट करें पहले इसे, इसका नेक्स्ट मेथड में आज ही बता दे रहा हूँ। नोट कर ले, 2 मिनट, चले, चलिए इसका नेक्स्ट मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड था, इसका मैं नेक्स्ट मेथड बताऊंगा। आपका क्वेश्चन था कि x प्लस आई वाई इक्वल आपका रूट में क्या था, a प्लस आई बी अपान के c प्लस आई डी, ये आपका है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट मेथड हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल आपका रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान के सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से दोनों साइड कॉन्जुगेट से मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीपल करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आपका, x प्लस, इसका कॉन्जुगेट लिखे x माइनस आई वाई, ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, जब मैंने कॉन्जुगेट लिखा तो इसका अभी कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी लिख सकते हैं अपान के c माइनस आई डी, एक बार लिख लिया मैंने, x प्लस आई वाई है तो मैंने लिखा कि x माइनस आई वाई का मान इतना होगा, जब इतना है तो इसका मान इतना होगा, इसका कॉन्जुगेट, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट इतना, मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, सिर्फ इसका कॉन्जुगेट ले लिया हूँ मैंने, क्या लिया, इस पर बार लगा दिया, इस पर भी बार लगा दिया, इस पर भी बार लगा दिया, ठीक है। जैसे आपका x प्लस आई वाई है तो मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या होगा, x माइनस आई वाई हो गया। इसका अंडर रूट वाला देखिए, अंडर रूट वाला क्या है आपका a प्लस आई बी है अपान के c प्लस आई डी, इसका मैंने क्या कर लिया, सिर्फ बार लगा दिया, क्या लगा दिया, ये बार लगा दिया कॉन्जुगेट, तब क्या हो जाएगा आपका रूट में a माइनस आई बी हो जाएगा अपान के c माइनस आई डी हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर। इसके कॉन्जुगेट से मैंने बार आपकी प्रॉपर्टी जो होती है आपका, ठीक है, प्रॉपर्टी जो होती है जैसे कि आपका जेड बार है पावर एन है, ठीक है, तो इसे लिखेंगे जेड एन, ठीक है, बार, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, नो डाउट्स, ठीक। चलिए आपका तो इसका मल्टीपल करें, आपस में मल्टीपल करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका दोनों का हम मल्टीपल कर लिया, इन दोनों का मल्टीपल कर लिया मैंने, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल आपका हो जाएगा रूट में, ये रूट में ही मल्टीपल होगा, दोनों रूट में ही मल्टीपल, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होगा, तो आपका क्या होगा, ए प्लस आई बी है, इसमें ए माइनस आई बी इसका कॉन्जुगेट, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपान के नीचे का हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। बहुत ही ईजी मेथड है आपका, एक दो मेथड और मेरे पास है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बस इतने रहने देते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट करते रहें, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे या कुछ कमियां लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करें, कमेंट करने से मेरे कमियां मेरी अच्छाइयां पता चलता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरी अच्छाई क्या है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।